नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है। और आज हम लोग जो करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह अनुपात और समानुपात का रुपया पैसा वाला जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे साथियों, वह करेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को हम बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लेकर के बनाएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे, चूँकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, तो इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम फास्ट में करेंगे। तो चलिए, रुपया को पैसा वाला क्वेश्चन आज के बाद अगर आपको गलती होगा तब आपको जो कुछ भी मुझे कहना होगा आप कह सकते हैं। और इतना आप विश्वास रखिए कि आपसे आपके एग्ज़ाम में एक भी इस टाइप का ये रुपया पैसा का जो रेलवे में हर एक दो शिफ्ट के बाद, या चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक दो शिफ्ट के बाद या हर शिफ्ट में ये रुपया वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है अनुपात का, वो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग कर लिए थे अनुपात समानुपात में, उससे आगे करेंगे। तो देखिए 130 तक कर लिए थे, 130 तक 130 131 तक कर लिए थे, 132 से करेंगे, 132 से करेंगे। देखिए कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 5, 4, 3 के अनुपात में है। देखिए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। देखिए एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 5, 4 और 3 के अनुपात में है। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में है। मतलब ये सिक्का का अनुपात है, ये सिक्का का अनुपात है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है, बोल रहा है यदि सिक्कों का इसका जो मूल्य जो है 171 रुपया है, इस सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है। आपको पता है कि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है कि सिक्का और मूल्य में हमेशा रिलेशन बराबर होना चाहिए। अगर ये मूल्य का डेटा दे रखा है तो सिक्का से मूल्य में ले चलेंगे। तो सिक्का से मूल्य में लाने का तरीका ये है कि सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सिक्का अगर 50 पैसे का 5 गो सिक्का है तो रुपया में कितना होगा? 2.5 रुपया होगा। या 2.5 रुपया को या तो 1 रुपया में आपको पता है कि 2 सिक्का होगा 50 पैसे का, तो या तो 2 से भाग दे दीजिए। नहीं तो देखिए 1 रुपया में 25 पैसे का क्या गो सिक्का होगा? 4 गो, तो इसको 4 से भाग दीजिएगा तो ये रुपया में चेंज हो जाएगा। 10 पैसे का 3 गो सिक्का है तो इसको रुपया में बदलना है, तो 1 रुपये में 10 गो होगा 10 पैसे, तो 10 से भाग दे दीजिए। सॉरी, ये 3/10। तो ये यहाँ पर हम सिक्का से रुपया में सबको चेंज कर दिए। अब सिक्का से रुपया में चेंज कर दिए तो देखिए अब इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। सभी के हर का एलसीएम लेंगे। 2, 4, 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 होगा। 2 कान में 20 कितने बार में आएगा? 10 बार में। और 10 बार में आया तो उसको ऊपर वाला से गुना करेंगे। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 5 50 आएगा। 4 5 20, 5 बार में 5 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 5 का 20 होगा। और 10 दूना 20, 2 बार में 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा। इसमें देख लीजिए कॉमन है, क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 25:10:6, सॉरी 3। अब देखिए मूल्य कितना है? मूल्य अनुपात में कितना है? 25, 10, 35, 3, 38। अनुपात में मूल्य कितना है? 38 है, जबकि रुपया में मूल्य कितना है? 171 है। अनुपात में मूल्य 38 है जबकि रुपया में इतना है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 171/38। इसको काटिएगा तो 19 × 171 और 19 दूना 38। अनुपात 1 का मान कितना आया? 9/2। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है? पूछ रहा है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हर प्रकार के मूल्य क्या है। तो अनुपात 1 का मान 9/2 है, तो अनुपात 25 का मान कितना होगा? अनुपात 25 का मान कितना होगा? तो 25 × 9/2। इसका मान कितना होगा? तो 9/2 या 10 × 9/2। इसका मान कितना होगा? अनुपात 3 का मान। अनुपात 1 का मान इतना है तो अनुपात 3 का मान होगा 9/2 या 3 × 9/2। ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना है? सॉरी इतना है तो अनुपात 25 का मान इतना होगा, अनुपात 10 का मान इतना होगा, अनुपात 3 का मान इतना होगा।
तो ये तो मूल्य का डेटा दे रखा है, ये तो मूल्य आ गया। और मूल्य से आपको क्या चलना है, सिक्कों की संख्या चलना है। बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगर ये मूल्य दे रखा है और सिक्कों की संख्या में आपको चलना है तो एक 50, देखिए 50 पैसा का रुपया कितना हुआ, इतना रुपया हुआ। अगर आपको रुपया संख्या में चलिएगा तो 50 पैसा का अगर इतना रुपया होगा तो संख्या कितना होगा सिक्कों का, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो सिक्कों की संख्या होगा, संख्या आ जाएगा, यहाँ पर गुना आप कीजिए 25 गुने 9/2 और गुने 2, 2 से 2 कट गया तो 25 नामा 225 सिक्कों की संख्या हो गई। अब देखिए 25 पैसे का मूल्य कितना है, 10 नामा 90/2, इतना रुपया है 25 पैसे का। अगर इसको मूल्य में बदलिएगा, चूंकि 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे का सिक्का की संख्या होगा तो 4 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 180। इसको देखिए 9 तिया 27, 27 बट्टा कितना है 2, 27/2 रुपया है। 10 पैसे का मूल्य कितना है, इतना है। तो रुपया में बदलिएगा तो इसको सिक्कों की संख्या में बदलिएगा तो इसको भी 10 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 पंचे 10, 27 पंचे कितना हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, 10 3 13, 135। कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसी पर उत्तर होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके देखिए, या अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा स्किप करके, मतलब फास्ट करके आप देख सकते हैं इसको। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। 132 के बाद 133, देखिए एक थैले में लाल नीले गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। मतलब एक थैले में लाल गेंद है और नीले गेंद है, इसकी संख्या स्थिर है। मतलब लाल गेंद है, नीला गेंद है और लाल गेंद है, नीला गेंद और लाल गेंद की संख्या स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद है तो नीलो गेंदों की संख्या 36 है। जब 44 लाल गेंद है, हाँ लाल नीला, हाँ ठीक है, जब लाल गेंद 44 लाल गेंद है तो नीले गेंदों की संख्या 36 है। एक थैले में बोल रहा है लाल गेंद और नीले गेंदों की संख्या स्थिर है। मैंने नीले को N से और लाल को L से लिखा है। इसमें बोल रहा है कि यदि 44 लाल गेंद है, 44 लाल गेंद है तो नीले गेंदों की संख्या कितना है, 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, यदि नीले गेंदों की संख्या अगर 54 है तो लाल गेंद कितना होगा। बोल रहा है यदि 36 नीला गेंद है तो लाल गेंद 44 है, और यदि 54 नीला गेंद होगा तो लाल गेंद कितना होगा, x। तो यहाँ पर इसी को बट्टा में ले न लीजिए, देखिए ना बराबर करके आता है कि नहीं। 18 दूना 36, 18 तिया 54, क्रॉस गुना कीजिएगा इसको तो 2x, अब बराबर इसको इसे गुना कीजिएगा क्रॉस ऐसे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, और इसको काटिएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ऑप्शन नंबर 66 कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन ये था किसी थैले में लाल नीले गेंद स्थिर है तथा जब इसमें लाल गेंद और नीले गेंद की संख्या इतना इतना है, लाल गेंद 44 है तो नीले गेंद 36 है, और जब नीले गेंद की संख्या 54 कर देंगे तो लाल गेंद कितना हो जाएगा। तो अपना मन से मान लिए हम लाल गेंद x हो जाएगा, और इसका बट्टा कीजिएगा और यहाँ से x का मान निकालिएगा, वही x का मान आ जाएगा। तैंतीस के बाद चलिए 134 करते हैं। 134 क्या है, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्का इतना के अनुपात में। सूरज नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास 1 रुपया 50 पैसे। सूरज के पास, देखिए सूरज के पास आखिर बेचारे के पास क्या सब है कि 50 पैसे, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के 5, 8, 9 के अनुपात में है। इसका जो मेरे प्यारे साथियों कितना अनुपात में है, 8, 5 और 9 के अनुपात में है। सूरज नाम की कोई व्यक्ति है, उसके पास सिक्के की अनुपात कितना है, इतना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूरज के पास कुल राशि, मतलब रुपया बोल रहा है, कुल राशि मतलब रुपया, रुपया कितना है, 648 रुपये है। सूरज के पास सिक्कों का अनुपात इतना है, रुपया इतना रुपया है, और बोल रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब 50 पैसे की कितने सिक्के की संख्या है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ रुपया का डाटा है और यहाँ सिक्का का है तो सिक्का से रुपया में ले जाना होगा, क्योंकि रिलेशन तो हमें बराबर करना है। तो देखिए अगर रुपया में ले जाइएगा तो अगर सोचिए
50 पैसे का 8 गो सिक्कों की संख्या है, तो अगर रुपया में बदलिएगा तो 1 रुपया में 2 गो सिक्का की संख्या होता है 50 पैसे का, तो इसको 8 को 2 से भाग देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा अनुपात। ये 5 है तो इसको रुपया में बदलिएगा तो 5 रहेगा, और इसको अगर आप रुपया में बदलिएगा तो 5 रुपया है। 5 रुपये का 9 गो सिक्कों की संख्या है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 45 रुपया हो जाएगा। बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और सभी इसको बैलेंसिंग करने के लिए सभी के हर का एलसीएम लेंगे, मतलब 2 1 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। अनुपात 1 का में 2 कितना बार में आएगा? 1 दूना 2 बार में आएगा। उस 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 पंचे 10 होगा। 1 का में 2 कितने बार में आएगा? 1 दूना 2 2 बार में आएगा। उस 2 को 45 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 होगा। अनुपात में अगर ये कितना क्या आ गया? ये रुपया का डाटा आ गया। अनुपात में कुल रुपया कितना होगा? तो 10 8 18, और 100 में 18 जोड़िएगा, सॉरी 90 में 18 जोड़िएगा तो 108 होगा। तो 108 बराबर 648 अनुपात में। इसको काटिएगा आप तो 4 दूना 8 4 7 28, और 4 से 16 चौका 64, 4 दूना 8, 3 से काटेंगे तो 3 नमा 27, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 9 छक्के 54, मतलब अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। पूछ क्या रहा है? 34 नंबर पूछ रहा 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे का यहाँ पर अनुपात 1 का मान 6 आया, तो 50 पैसे का मूल्य कितना हो गया? तो 8 6 48, मूल्य कितना हो गया 50 पैसे का? तो अनुपात 1 का मान अगर 6 है तो अनुपात 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 6 48, तो मूल्य हो गया 48। तो सिक्कों की संख्या कितना होगा? 50 पैसे का मूल्य इतना है तो सिक्का कितना हो जाएगा? 48 दूना 96, 48 गुने 2, 48 दूना 96। कोई ऑप्शन में है 96? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आपको ये पता चल चुका होगा कि जब ये रिलेशन और सिक्का वाला सॉरी रुपया और सिक्का वाला रेशियो रहेगा तो हमेशा रुपया का अगर रहेगा तो अनुपात को रुपया में ले जाएंगे, और अगर सिक्का वाला रहेगा तो अनुपात को सिक्का में ले जाएंगे। इसको हमेशा याद रखना है आपको। 34 के बाद 35 को देखेंगे। 135, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये समझा दिए हैं। 135 देखिए, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपया 5 रुपये के सिक्के 2 3 5 के अनुपात में। रमेश के पास 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का कितना के अनुपात में है? 2 3 और 5 के अनुपात में। रमेश के पास 50 पैसा 1 रुपया 5 रुपये का सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है? ये सिक्के का अनुपात मेरे प्यारे साथियों इतना है। और उनके पास 116 रुपया है, और उसके पास कितना रुपया है? रुपया कितना है रमेश के पास? 116 रुपया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रुपया का डाटा है और यहाँ सिक्का है, तो क्या करना है? बार बार बोलते हैं वही करना है। अगर रुपया है यहाँ पर तो यहाँ सिक्का से क्या करेंगे? रुपया में ले जाएंगे, तो सिक्का से रुपया में ले जाइएगा। 50 पैसे का मतलब यहाँ पर 2 है, चूँकि 1 रुपया में 2 गो 50 पैसे का सिक्का होगा, तो सिक्का 2 गो है। 50 पैसे का 2 गो सिक्का है, तो रुपया में कितना होगा? 1 रुपया, तो इसी को 2 से भाग देंगे। 1 रुपये का 3 गो सिक्का है, तो रुपया में बदलिएगा तो कितना रुपया होगा? 3। 5 रुपये का 5 गो सिक्के की संख्या, तो रुपया में बदलिएगा तो 5 है 25। देखिए यहाँ पर अब क्या, यहाँ डायरेक्ट कट रहा है। देखिए 50 पैसे का 2 गो सिक्का की संख्या है, तो रुपया कितना हो जाएगा? 1 रुपया। 1 रुपया की 3 गो सिक्का की संख्या है, तो रुपया कितना हो जाएगा? 3 रुपया। 5 रुपये का 5 गो सिक्कों की संख्या है, तो रुपया कितना हो जाएगा? 25 रुपये। अनुपात में कुल रुपया कितना हो गया? देखिए 3 1 4, 25 4 कितना हो गया? 29। अनुपात में कुल रुपया कितना हो गया? 29, जबकि रुपया में कुल रुपया कितना है? 116 रुपया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुपात में कुल रुपया कितना है? इतना है, जबकि रुपया में कितना है? 116 है। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 29 चौका 116 होगा। 3 हाँ 29 चौका 3 चौका 12, हाँ ठीक है। 29 चौका कितना होगा? 116 होगा। पूछ रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे की मूल्यों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मूल्य कितना आया है 50 पैसे का? अनुपात 1 का मान 4 है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? तो अनुपात 1 का मान 4 होगा। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे का मूल्य कितना है? 4 है, तो सिक्का कितना हो जाएगा? सिक्का अगर 50 पैसे का अगर मूल्य 4 है तो सिक्का कितना हो जाएगा? 4 रुपया है, तो 4 गुने 2, चूँकि 1 रुपया में 2 गो सिक्का होता है, तो 8 सिक्का।
8 सिक्का जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पता चल रहा होगा, क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है। इसमें अपने तरफ से कोई ये नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पूरा का पूरा पूछा गया क्वेश्चन। 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 135 के बाद 136। देखिए 136 करते हैं। राजू के पास सिक्के के रूप में 210 रुपये है। राजू के पास सिक्के के रूप में कितना रुपया? 210 रुपये है। सिक्के 20% 5 रुपये का है, 25% 10 रुपये का है और 15% 2 रुपये का है और शेष 1 रुपये का है। देखिए राजू के पास 210 रुपये है। राजू के पास कुल कितना रुपया है? 210 रुपये है, जिसमें 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, हाँ 10 के बाद 2 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है। राजू के पास कुल कितना रुपया है? 210 रुपया है। 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है। उसके बाद देखिए सिक्कों का 20% 5 रुपये का है। ये जो सिक्का देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो 20% सिक्का है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 सिक्का क्या है? 5 रुपये का है। 25% सिक्का 10 रुपये का। 25% का मतलब क्या? 1/4। तो 1/4 सिक्का क्या है? 10 रुपये का है। 15% सिक्का, हाँ उसके बाद आगे देखिएगा 15% सिक्का 2 रुपये का है। तो 15% का आप जो निकालिएगा तो 15/100, 5 या 15 20, मतलब 3/20 सिक्का 2 रुपये का है और शेष 1 रुपये का सिक्का है। तो देखिए 20% और 25%, 45% और 15%, मतलब 60% और कितना परसेंट बचा? 40%। तो 40% सिक्का 1 रुपये का है। तो 40% का होल वैल्यू में निकालिएगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 2/5 सिक्का किसका है? 1 रुपये का है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो सिक्का है इसको अब अरेंज क्या करना है? अब इसको अरेंज ये करना है, इसको भिन्न में है तो अनुपात में ले आते हैं। सभी के हर का एलसीएम लेंगे। 5 4 20, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आएगा? तो 20 आएगा। 20 को सभी हर से भाग दे करके अंश से गुना करेंगे। 5 का 20 तो 4, 4 पंचे 20 तो 5, 20 का 20 तो 3 का 3, अब 5 का 20 तो 4 दूना 8। ठीक है, तो ये तो सिक्का आ गया। अब यहाँ पर मूल दे रखा था, कितना रुपया है? 210 रुपया मूल दे रखा है। यहाँ पर सिक्का से आप मूल में लाइएगा तो क्या करना होगा? 5 रुपये का 4 गो सिक्का है तो कुल मूल कितना रुपया हुआ? 20। 10 रुपये का 5 गो सिक्का है तो कुल मूल कितना हुआ? 50 रुपया। 2 रुपये का 10 गो सिक्का है तो कुल मूल कितना हुआ? 6 रुपया। 1 रुपये का 8 गो सिक्का है तो कुल मूल कितना हुआ? इतना रुपया। देखिए अनुपात में अब कुल मूल कितना है? 50 20 70, 70 और 14, 50 20 70 और 14, 70 10 80, हाँ 80 4 84। मूल्य में कुल कितना है? इतना रुपया है, जबकि है कितना? 210 रुपये है। 210 रुपये है। नहीं तो इसको हम स्मॉल कर देते हैं, काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, मतलब 2 कॉमन ले लिए तो देखिए कितना हो जाएगा मूल्य? 25 10 35, 35 3 38, 38 4 42, 25 10 35, 35 3 38, 38 4 42। अनुपात में हो गया 42, जबकि है कुल कितना रुपया? 210। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो इसको काटिएगा, 7 6 42, 7 या 21 और 6 पंचे 30। अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 5 आ गया मेरे प्यारे साथियों। पूछ रहा है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? तो 1 रुपये का मूल्य आप देख लीजिए,
कहाँ पर है? ये है। 1 रुपये का मूल्य कितना है? मूल्य 1 रुपये का। तो देखिए 1 अनुपात 1 का मान 5 हुआ और 1 रुपये का मूल्य कितना है? अनुपात में 4 है। तो कितना रुपया होगा? तो 5 का 20 रुपया होगा। 5 गुने 4 करेंगे तो 5 का 20 रुपया हो गया मूल्य। 1 रुपये का मूल्य इतना हो गया तो बोल रहा है कि हो तो गया। सिक्के की संख्या क्या होगा? 1 रुपये का। 1 रुपये का जब मूल्य हो गया 20 तो सिक्के की संख्या भी कितना होगा? 20 ही होगा। चूंकि 1 रुपये का सिक्के की संख्या मूल्य है 20 तो सिक्का की संख्या 20 ही होगा, इसलिए 20 आंसर होगा। जो ऑप्शन में है वही उत्तर होगा। मुझे पूर्ण आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चूँकि इसमें टाइम लेने की कुछ, मैं इतना फास्ट करने की कोशिश करता हूँ फिर भी ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा रहता है जिसमें टाइम तो देना ही पड़ता है। अगर टाइम नहीं देंगे तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो चैनल को प्लीज़ मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और वीडियो अपलोडिंग का टाइम जो है 6 मतलब AM मतलब मॉर्निंग में, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में मैथ में, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, अगर उसमें 25 में 20 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक वीडियो को देखिए। और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता है तब आप मुझे कहिएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर मुझसे अगर किसी भी तरह की गलती हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।